फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। कृषि कानूनों को सरकार ने आखिरकार 1 साल बाद किया वापस लेने का ऐलान। पीएम मोदी ने की घोषणा। गुरु पर्व के मौके पर देश को संबोधित कर रहे पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस ले जाने का फैसला सुनाया। यह घोषणा तब आई है जब इन कानूनों के खिलाफ देश के किसानों का एक समूह पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के नाम संबोधन में एक बहुत बड़ी घोषणा करते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया। गुरु पर्व के मौके पर देश को संबोधित कर रहे पीएम ने कृषि कानूनों को वापस लिए जाने का फैसला सुनाया। दिल्ली के बॉर्डर से लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 1 सालों में कई स्तर और चरणों में किसानों का आंदोलन देखा गया है। 14 महीने बाद आखिर झुकी सरकार। राकेश टिकैत बोले, तत्काल वापस नहीं होगा आंदोलन, संसद में रद्द होने तक करेंगे इंतजार। राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कमेटी बनाने और बिजली अमेंडमेंट समेत अन्य मुद्दों पर अभी बात होना बाकी है। फिलहाल संयुक्त मोर्चा प्रधानमंत्री की घोषणा को लेकर बातचीत कर रहा है। आगे की रणनीति जल्द बताई जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के निर्णय का स्वागत किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरों मुद्दों पर भी बातचीत करे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून संसद में वापस नहीं होते तब तक किसान वहीं पर हैं। यह किसानों की जीत है। इस जीत का श्रेय उन 700 किसानों को जाता है जिनकी 1 साल के अंदर मृत्यु हुई। यह संघर्ष और लंबा चलेगा और जारी रहेगा। आज है गुरु नानक जयंती। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है, तो वहीं उसके 15 दिनों के बाद यानी कि कार्तिक की पूर्णिमा पर गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस मौके पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होते हैं, जिसके लिए महीने भर पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। सिख धर्म के लिए कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाई जाने वाली गुरु नानक जयंती सबसे बड़ा पर्व है। इसे प्रकाश पर्व या फिर गुरु पर्व भी कहते हैं। इसी दिन सिख धर्म के सबसे प्रथम गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस दिन सिख धर्म को मानने वाले भजन कीर्तन करते हैं और वाहे गुरु का जाप करते हैं। बता दें कि इस साल आगामी 19 नवंबर यानी आज गुरु नानक जयंती है। उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा। पिथौरागढ़ में खाई में गिरा यात्री वाहन, 3 महिलाओं की मौत, कई घायल। यह वाहन बांसपटान के गोदीगाड़ के समीप खाई में गिर गया। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी से थल की ओर जा रहा एक यात्री वाहन बांसपटान से गोदीगाड़ के समीप खाई में गिर गया। इस दुर्घटना में 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। महोबा में पीएम मोदी से पहले सपाइयों ने काटा अर्जुन बांध पर फीता, पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महोबा के पुलिस लाइन ग्राउंड से यूपी चुनाव का संघनाद करेंगे। इस दौरान वे बुंदेलों के लिए सौगातों का पिटारा खोलेंगे। अर्जुन सहायक परियोजना समेत 3264.74 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। उत्तर प्रदेश के महोबा में अर्जुन बांध पर पीएम मोदी से पहले सपा नेताओं ने फीता काट दिया। भनक लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सपाइयों को हिरासत में लेकर कोतवाली में बैठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महोबा के पुलिस लाइन ग्राउंड से यूपी चुनाव का संघनाद करेंगे।